अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है भाई। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है एक बार अपनी जिंदगी में अल्लाह के घर की जियारत कर ली जाए, लेकिन इस महंगाई के टाइम में हर इंसान परेशान है कि किस तरह से मतलब ये फरीजा अदा किया जाए। इसके अलावा आपको पता है कि आज के टाइम में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रैवल एजेंसीज होती तो है, कहती कुछ है करती कुछ है, लेके जाती है नहीं लेके जाती। आज हम एक ऐसे ट्रैवल एजेंसी पे पहुंचे हैं, अहमद रजा ट्रैवल एजेंसी पे, जहाँ पे हम भाई से सबसे पहले तो लाइसेंस का पूछेंगे, उसके बाद तमाम पैकेजेस बताएंगे, ताकि आप लोग इस चीज से भी मुतमईन हो कि जहाँ से हम जा रहे हैं कि वाकई ही ये ट्रैवल एजेंसी अच्छी सही है या नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं भाई आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर गली कोने पे आप तो ट्रैवल एजेंसी बन गई है। जी ऐसा ही है, हर गली कोने में ट्रैवल एजेंसी बन चुकी है, लेकिन अल्लाह पाक के करम से हमारा ट्रैवल ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रैवल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लाइसेंस के बाद हासिल है और याटा इंटीग्रेटेड भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा अब मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस हैं? अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के जो पैकेजेस हैं वो दो पैकेज हैं, एक है डायरेक्ट एयरलाइन, एक इनडायरेक्ट एयरलाइन। और डायरेक्ट एयरलाइन के साथ 2,30,000 रुपया और इनडायरेक्ट एयरलाइन के साथ हमारा 2,10,000 रुपये का पैकेज। अच्छा, मुझे ये बताया कि जो 2,10,000 का है, इसमें आप इनडायरेक्ट एयरलाइन बोल रहे हैं, इसमें मुझे ये बताया कि आप क्या क्या कहाँ की ज़ियारतें करवा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? अच्छा, हमारा पैकेज सेम ही है, सिर्फ एयरलाइन का डिफरेंस है, तो मैं आपको वही बता देता हूँ जी। रिहाइश मदीना शरीफ में हमारी वॉकिंग डिस्टेंस पर है और 7 नाइटें हम दे रहे हैं। मक्का शरीफ के अंदर हम जो रिहाइश दे रहे हैं वो शटल सर्विस है, 12 नाइटें दे रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर वीज़ा शामिल है, इसके अलावा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, कंप्लीट ट्रांसपोर्ट शामिल है, और होटल मक्का और मदीना दोनों शामिल है, इसका ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, टिकट्स भी शामिल है। इसमें जो हम एक अहम चीज़ दे रहे हैं ज़ियारत के अंदर, मक्का मदीना ज़ियारत तो सब देते हैं, हम बदर और ताइफ भी दे रहे हैं, और साथ मदीना शरीफ में वादी जिन और कुरान फैक्ट्री का विजिट भी दे रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा भाई, तमाम ज़ियारतें आपने बता दी। अच्छा, इसके अलावा ये बताया, आप जो पहली दफा जाते हैं उम्रा करने, वो उनको नहीं पता कि हमें किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करना है, ठीक है, क्या दुआएं पढ़नी है, तो उनका क्या प्रोसेस है? अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद रजा ट्रैवल एंड टूर्स का ये एजाज़ है, अल्लाह पाक ने ये हमें एजाज़ बख्शा है कि हमारे यहाँ जब भी ग्रुप जाता है तो हम उससे पहले उसकी तरबियती नशिस्त रखते हैं। अच्छा, हम एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं कि बाकायदा आलिम दीन तशरीफ़ लाते हैं जो तरबियत करते हैं कि उम्रा कैसे किया जाता है, उम्रा करने का तरीका क्या है, इसके फ़राइज़ व वाजिबात क्या हैं, किस तरीके से अदा करना है। फिर उसके साथ हम एक किताब, मुख्तसर सी किताब होती है, फ़ैज़ान हज व उम्रा, वो किताब हम साथ हर एक क्लाइंट को देते हैं जो साथ लेकर जाते हैं। उसमें मुकम्मल तरीका उम्रे का लिखा होता है कि किस किस तरह आपने मुकम्मल उम्रा अदा करना है, और उसमें एहराम के तमाम तरीक़ाकार और उसके वाजिबात और उससे जो वो चीज़ें जो एहराम की हालत में आपने बचना है, वो सब चीज़ें उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तमाम हम किताब साथ देते हैं, वो किताब हर हाजी अपने साथ लेकर जाता है। अच्छा, अब आपने मुझे कहा कि दोनों पैकेजेस में एक 2,10,000 का है और एक 2,30,000 का है, ठीक है। दोनों पैकेजेस में फर्क सिर्फ इतना है एयरलाइन का, बाकी जो रिहाइश है दोनों की सेम है, ठीक है, जो मतलब सब चीजें सेम है। अब मुझे ये बताएं कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ये शेयरिंग पे है रूम? जी, शेयरिंग पर है, ये जो पैकेज मैंने आपको समझ रखा है शेयरिंग पर है। शेयरिंग पे एक रूम में कितने लोग होते हैं? एक रूम में 5 बंदे होते हैं। 5 होते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली है जी, है ही 5 लोगों की, तो आप मुझे एक रूम दे देंगे? आपको इसी रेट में हम सेपरेट रूम दे देंगे। सेपरेट रूम दे देंगे। और फॉर एग्जाम्पल अब हम 2 हस्बैंड वाइफ हैं और हमारे 2 बच्चे छोटे, ठीक है, 12 साल का एक है, एक 10 साल का है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें भी सेपरेट रूम मिल जाए, तो उसका क्या प्रोसेस है? अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि इसका फिर चार्जेस अलग होते हैं, थोड़े से बढ़ जाएंगे, आपके ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो मामला है, बच्चों की एज देखी जाएगी, जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है उसके मुताबिक होता है। ठीक है, बच्चों की हद से हद जो यानी थोड़ी सी तखफीफ की जो एज होती है वो 12 साल तक होती है। अगर बच्चा पहले दिन से लेकर 2 साल की उम्र तक का है तो उसके फिर तकरीबन 1 लाख के अंदर तमाम मामला हो जाते हैं। तो उसको बेड की नीड नहीं होती, तो रिहाइश उसको नहीं मिलती, सिर्फ टिकट और वीजा के अंदर उसको ये मामला क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा इससे बड़ा है तो उसको बेड भी चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, तो फिर किसी यानी एयरलाइन पर डिपेंडेंट होता है। कुछ एयरलाइन उसमें 10-15 हज़ार रुपए की तखफीफ दे देती है और कुछ एयरलाइन बिल्कुल कुछ नहीं देती, तो एज पर कंडीशन फिर उस टाइम जो भी कंडीशन होती है बयान की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाई कि ये मुहर्रमुल हराम का हमारा पैकेज है, ठीक है। अच्छा, हमारी अगर रवानगी की बात करें तो हमारी रवानगी कब होगी? हमारी रवानगी जो डायरेक्ट एयरलाइन की है वो है 13 जुलाई और जो इनडायरेक्ट है वो है 15 जुलाई को। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आपको गाइड करने के लिए कोई होते हैं, या फिर हम बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि यहाँ से भाई एयरपोर्ट पहुंचे और पहुंचने के बाद आप जब वहाँ पहुंच रहे हैं तो वहाँ परेशान हो रहे हैं, होटल के लिए परेशान हो रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ है, होटल कहाँ है, फोन कर रहे हैं,
लोग भाई देखिए, मैं वो बात करूंगी जो कि नेचुरल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप पूरा ग्राउंड रियलिटी से कोई भी बिल्कुल। नावाकिफ नहीं होता, हर बंदा वाकिफ होता है। हम वो बात करेंगे जो वाकई ग्राउंड रियलिटी ठीक है। है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से हमारा जो अमला है, जो हमारा स्टाफ है, वो मक्का में भी मौजूद है, मदीना में भी मौजूद ठीक है। है। बल्कि मदीना में मैं खुद होता हूँ आप अच्छा, सबकी खिदमत माशाल्लाह। के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदीना शरीफ में जो स्टाफ आता है, मैं खुद उसे रिसीव करता हूँ, उनके ट्रांसपोर्ट के मामला, उनके ज़ियारत के मामला, उनका चेक इन चेकआउट के मामला मैं खुद देखता हूँ। और हम तो सिर्फ एक नहीं, हमारे 2 बंदे मदीना शरीफ में स्टाफ के, और मक्का में भी 2 बंदे स्टाफ में। सही। तो मक्का में भी जब आप मक्का जैसे पहुंचते हैं तो हमारा ऑलरेडी बंदा मौजूद होता है, जो पहले से वहाँ के रूल्स के हिसाब से पहले से चाबियां, जो टाइमिंग है उस हिसाब से चाबियां मतलब लेकर पहले बैठा से होता है। आप लोग लेके सब चीजें रख होती हैं। लेते जी जी जी, बिल्कुल। मतलब हाजी जब आ रहा है तो उसको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। थक के हारे आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है जी, बिल्कुल जी। भी। जबरदस्त भाई, देखिए ये सर्विसेज ही होती हैं जो कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है ना फिर मजबूर कर देती है कि नहीं भाई, हमने अहमद रजा ट्रैवल एंड टूर के साथ ही जाना है। कोई और भी रेफर करता है तो आपने फिर यही करना है, क्योंकि जबरदस्ती सर्विसेज मिलेंगी तो यही चीज है। अच्छा, अगर कोई लोग कहते हैं कि हमें जो है ना मतलब खाना वगैरह भी इंक्लूड करके दे, या किस तरह का कोई सीन हो तो नहीं, हम खाना इंक्लूड नहीं करते, नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खाना जो है वो कामयाब नहीं है। दीगर कंट्रीज के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो उनका खाना पैकेज में शामिल होता है, लेकिन क्योंकि हमारा मिजाज अलग है। अब आप देखें, जो बुजुर्ग हज़रात होते हैं ना, तो वो ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाते, और हमारे जो नौजवान होते हैं वो कहते हैं हमें खाना चाहिए स्पाइसी। तो कराची वाले मांगते बिरयानी, पंजाब का बंदा आ जाए तो वो कहता है यार हमें तो चावल अच्छे नहीं लगते। तो ये बड़ा कंपटीशन आ जाता है, तो हम ये खाना फिर शामिल ही नहीं करते। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल उम्रे पे जा रहे हैं, अब आपने तो 2,10,000 रुपए हमसे इनडायरेक्टली वाली फ्लाइट के ले लिए, जिसमें आप रिहाइश भी दे रहे हैं, होटल भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, मतलब हमारा कोई खर्चा नहीं होने वाला सिवाय खाने पीने के और शॉपिंग करने के। ठीक है, अब कितने पैसे मैं अपने पास रख के जाऊं कि मैं इजीली वहां पे अच्छे से खा पी लूं? देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेड होता है। फिर भी अब आप डेली बोले कि मैं जाऊं अलबैक खाऊं डेली, और मैं डेली जाके वो ब्रांडेड खाने खाऊं जो हम वीडियोस में देखते रहते हैं, तो फिर सारी बात है कि जितने पैसे होंगे उतने कम है। नहीं, गुजारा करने वाले 20 से 30 हजार रुपए के अंदर भी गुजारा कर लेते हैं। जी, पाकिस्तानी 20 से 30 हजार रुपया भी हो तो उसके अंदर वो अपना गुजारा कर लेते हैं। जबरदस्त, ये वाला अच्छा सीन हो गया। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइएगा कि अक्सर औकात क्या होता है कि जो है ना, हम लोग जब आते हैं वापसी तो हम अपने प्यारों के लिए काफी सारे वहां से तोहफे खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, लेकिन लगेज का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो डायरेक्ट एयरलाइन है फ्लाइज ना, उसको चूज करने की एक वजह यही है कि इसमें जो हम लगेज दे रहे हैं वो 30+10 दे रहे हैं। अच्छा, टोटल 40 kg का लगेज दे रहे हैं आपको, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताया कि वो मेरी बहन है जो कि या तो बेवा है या कि उनके साथ महरम नहीं है, यानी कि या तो जैसे हस्बैंड का इंतकाल हो गया या डाइवोर्स हो गई या कुछ भी है, बच्चा छोटा है, बेटा है, तो मतलब महरम तो आपको 18 साल से ऊपर जाएगा ना। जी जी। तो वो जा सकते हैं आप लोगों के साथ? यानी आप पूछना ही चाह रही है कि अकेली लेडीज, मतलब उनके साथ जैसे उनका बच्चा हो, लेकिन नहीं, अगर तो देखें महरम, वो महरम जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है वो साथ है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई अकेली लेडीज आती हैं या उनके साथ कोई ऐसा महरम नहीं है जो शरी महरम हो, तो फिर हम उसको अकेली लेडीज का काम नहीं लेके जाते, क्योंकि शरीयत जब मना कर देती है तो ये काम हुजूर की बारगाह में जब जा रहे हैं तो हुजूर की शरीयत की ही हम जो है वो यूं समझे खिलाफ वर्जी करके जाएं तो फिर फायदा नहीं है। ठीक ठीक ठीक। अब हमारा मकसद देखें सिर्फ कारोबार करना नहीं है, हमारा मकसद खिदमत है। और हुजूर के दरबार पर पहुंचना, कोई जहाँ जाता है वो आशिक़ रसूल हुजूर की बारगाह में पहली बार हाजिरी देगा, वो सलाम अर्ज़ करेगा तो हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया बनेगा। तो हम अगर हुजूर की ही खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर वो कामयाबी तो ना हुई ना। सही सही, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत सारे मैंने यहाँ देखे कि यहाँ पे एहराम रखे हुए हैं, स्कार्फ रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं, तो मुझे बताएं इनका क्या सीन है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी क्लाइंट हमसे सफ़र करता है हमारे जरिए पैकेज लेकर जाता है तो हम उसके साथ लेडीज स्कार्फ, अगर जेंट्स है तो उनको जेंट्स एहराम, और उनको हम गिफ्ट्स के अंदर जो है पासपोर्ट साइज बैग और स्लीपर बैग, इसके अलावा हैंड कैरी हम देते हैं। अच्छा, ये बैग जरा यहाँ से उठा के दीजिएगा, जरा मैं आप लोगों को दिखा भी दूं। ये देखिए भाई, ये आपको मैं बताती चलूं कि ये आपका पासपोर्ट साइज बैग होता है जिसके अंदर यहाँ पे पॉकेट होती है, आप यहाँ अपने रियाल वगैरह रख सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए भाई, और इसके अलावा अपना पासपोर्ट वगैरह भी इसमें रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात होता क्या है कि हम परदेश में होते हैं, हमारी छोटी मोटी चीजें होती है, वहाँ पे जगह जगह पे रोक लिया जाता है, तो ये आप अपने साथ जो है अटैच करते हैं तो आपकी छोटी मोटी जरूरी चीजें जो होती हैं वो आप इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। स्लीपर बैग का मकसद आप लोगों को पता है, जगह जगह आपको ज़ियारतों पे
पे जाना है, आप कहाँ स्लीपर रखेंगे, तो इजीली इसमें आप वो भी कैरी कर सकते हैं। हैंड कैरी आपको मिल जाता है 10 to 12 kg का, जो कि मतलब कहने का मकसद ये है कि आप बहनों को स्कार्फ दिया जा रहा है और भाइयों को एहराम दिया जा रहा है, बैग का पूरा किट दी जा रही है। आपको सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना है, फिर उसके बाद वापसी आप इनको एयरपोर्ट छोड़ेंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा पैकेज कितने दिन का है? ये हमारा पैकेज 20 दिन का है। 20 दिन का है जी। ठीक है, दोनों पैकेजेस 20-20 दिन के हैं? दोनों पैकेजेस 20-20 दिन के हैं। अच्छा 2,10,000 वाली किस दिन आपने बताई रवानगी है? वो हमारी 15 जुलाई को है, और जो हमारी डायरेक्ट एयरलाइन वाली है 2,30,000 वो हमारी 13 जुलाई को है, 13 जुलाई। अच्छा, प्रोसेस का तरीका बताएं, प्रोसेस कितने दिन में हो जाएगा वीजा? प्रोसेस हमारा हो जाता है, आप अभी आए, पासपोर्ट दे दें, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस आपको हो वीजा जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है जी, वीजा मिल जाएगा। और टिकट जो होती है, जो ग्रुप टिकट हमें जो ऑफिशियल इशू होती है वो 2 से 3 दिन पहले होती है, ठीक है जी। तो आपको मिल जाएगी। बाकी वीजा के साथ इंशाल्लाह जैसे वीजा सबके लग जाते हैं, तो वीजा के साथ यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर और होटल वाउचर जो आपका स्केड्यूल होता है पूरा सब चीजें देंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगा जो बहुत जरूरी है। उमूमन होता है कि हम जब सफर करते हैं तो होटल हमने किसी और से खरीदा होता है, हाँ, बुकिंग ली होती है, तो होटल की चाबियां मिलने में, कीज मिलने में, चेक इन होने में बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद ट्रैवल एंड टूर्स की मक्का और मदीना दोनों जगह में अपने अलॉटमेंट है। वाह भाई वाह, जब अपनी चीज होती है ना तो बंदा अपना नाम मेंटेन करता है कि नहीं भाई मेरा नाम मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ना मैं आप लोगों को ये देखिए भाई, ये देखिए उम्रा विद कंफर्ट एंड केयर, ये इसका बताया भाई, ये वही वाला पैकेज है हमारा। ये वही पैकेज है जो भी आपको बताया ठीक गया है है। जी, इसमें वही आपने पैकेज है। यहाँ दिखा भी दिया है कि अगर आपके 2 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, मतलब जितना भी है सारे पैकेजेस बता दिए। वो तो आप देखिए सब कुछ हम बता देंगे, आप ऑफिस में क्या करने के लिए आएंगे। ठीक है, आप लोग आइए, अगर इंटरेस्टेड है ऑफिस में आइए, ऑफिस में आके विजिट कीजिए। अच्छा जी, लोकेशन की बात करें तो हम इस वक्त मौजूद है मेन गुलशन इकबाल में। अगर आप हसन स्क्वायर से नीपा की जानिब जा रहे हैं तो जाने वाले रोड पे ही आपको इशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल के बाद सामने आपको बैतुल मुकर्रम मस्जिद के जस्ट अपोजिट आपको मिल जाता है पिज्जा मैक्स, बहुत ही फेमस है। उसके साथ एमसीबी बैंक के साथ ही आपको मिल जाता है अहमद रजा ट्रैवल एंड टूर, और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको मिल जाता है केएफसी। तो ये जबरदस्ती लोकेशन है इनकी भाई की। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग क्या है आप लोग? जी हमारी दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक टाइमिंग। अच्छा, व्हाट्सएप पे आप लोग अवेलेबल रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पे 24 घंटे हम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त वाली सीन हो गया। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आइए बुकिंग कराइए। बुकिंग कराने के अलावा देखिए भाई आप लोग खुद कि हमने आपको तमाम पैकेजेस दे दिए हैं, जितना जल्दी बुकिंग कराएंगे उतने अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, वरना फिर बाद में कहेंगे क्योंकि पैकेजेस इतने जबरदस्त हैं कि खत्म हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि यार पैकेजेस महंगे हो गए। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने खर्चे पे। अल्लाह हाफिज।